अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आप ये 25% टैरिफ जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है वो भी इसलिए कि आप ईरान से अगर बिजनेस करते हैं तो अब आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। जी, देखिए, अब तक दर्शकों को मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रम्प साहब आज बोलते कुछ हैं और कल करते कुछ हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए थे। जब तक आप वो चर्चा कर रहे थे, वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे थे, तब तक आज उन्होंने एक्शन ले लिया ईरान के ऊपर। तो ईरान में जो भी व्यापार करता है उसके ऊपर अब के बाद से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। मतलब भारत पर अब वो टैरिफ हो गया है 75%। 75% का मतलब भारत में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत में इसका असर क्या होगा। भारत के हर 20 में से एक परिवार आज अमेरिका को कोई ना कोई चीज निर्यात करने वाले उद्योग में लगा हुआ है। मतलब भारत के 20 परिवार में से एक परिवार ऐसा है जो कि अमेरिका को जो निर्यात होता है उस उद्योग से उसका घर चल रहा है। मतलब भारत के करीब करीब 2.25 करोड़ परिवार की मासिक आय अब कम से कम 15,000 रुपया घट जाएगी। 2.25 करोड़ परिवारों की। इसका चाहे वो आंध्र प्रदेश का झींगा उद्योग में काम करने वाला कोई झींगा इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी हो, गुजरात के जेवर उद्योग में कोई काम कर रहा हो, तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग में काम कर रहा हो, कुल मिला के भारत के हर 20 में से एक परिवार की मासिक आय करीब करीब 15,000 रुपये घट रही है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि भारत अमेरिका के आने वाले कार्रवाई का पूर्वानुमान कैसे लगाए। ये ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं उसमें आप फंसे रहेंगे तब तक वो कल कुछ और कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा फोरकास्ट करना पड़ेगा, आपको पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब आने वाले समय में करेंगे क्या, बोलेंगे क्या, उसको छोड़ दीजिए, वो कुछ भी बोल देते हैं, करते कुछ और हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका 3 चीजों में दुनिया में नंबर 1 बना रहने की कवायद कर रहा है। पहला चीज हथियार, दूसरा चीज पेट्रोल और तीसरा चीज एआई में यूज होता है उस तरह की हाईटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जो भी अमेरिका के प्रतिद्वंदियों को हथियार, पेट्रोल या टेक्नोलॉजी में मदद देगा, अमेरिका उसके ऊपर शिकंजा कसेगा। अब भारत की स्थिति यह है कि हथियारों के मामले में हम रूस पर निर्भर हैं। हम हथियार रूस से लेते हैं, रूस को फायदा होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत चाइना से बहुत टेक्नोलॉजी लेता है और हम टेक्नोलॉजी, उसका फायदा चाइना को होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब आपके हर तरह की टेक्नोलॉजी, हमारे फोन, आपके घर में, हमारे घर में जितने भी फोन्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ चीज उसमें मेड इन चाइना है। तीसरी चीज पेट्रोल। पेट्रोल के मामले में भारत अप्रासंगिक है क्योंकि भारत कोई बहुत ज्यादा खुद पेट्रोल बनाता नहीं है। जो पेट्रोल खरीदता भी है वो भी अमेरिका जहां से चाहता है वहीं से हम खरीद रहे हैं। रशिया से अब हम पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान से हम पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, हम अमेरिका जहां से कह रहा है वहीं से हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो पेट्रोल के मामले में भारत अप्रासंगिक है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत चीन के साथ व्यापार करता है। हथियारों के मामले में हम रशिया के साथ व्यापार करते हैं। इन 3 चीजों में अमेरिका करने आने वाले समय में ये करेगा कि मतलब ट्रंप भारत से रूस या चीन को फायदा देने वाली किसी भी नीति को ट्रंप साहब दंडित करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है और इसमें कहीं किंतु परंतु होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मोदी सरकार आज 2 पाटन के बीच में फंस गई है। कल अमेरिकी राजदूत ने भारत को कल कहा कि हम पैक्स सिलिका में आपको सदस्य बनाएंगे और आज सुबह 75% पर टैरिफ ठोक दिया। मतलब वो बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। दूसरी तरफ कल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भाजपा ने अपने मुख्यालय में स्वागत किया था। मतलब भारत को लगता है कि हम अमेरिका को छोड़ के चीन के साथ चले जाएं, तो आपने चीनी प्रतिनिधि मंडल को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भाजपा के मुख्यालय में बुला के स्वागत किया। आज चाइना ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर के शख्सगाम जो घाटी है उस पर अपना दावा ठोक दिया। मतलब भारत अभी ये कर रहा है कि वो 2 पाटन के बीच में फंसा हुआ है, अमेरिका के साथ भी खेल रहा है, चीन के साथ भी खेल रहा है। आपको दोनों दंडित कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। दोनों आपके बारे में कल अच्छा बोलते हैं और आज आपको ठोकते हैं। कल अच्छा बोलते हैं, आज आपको ठोकते हैं। तो ये दोनों तरफ से ठुकाई कब बंद होगी, ये तो मोदी सरकार को अब सोचना है। इसमें उनको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हथियार के मामले में, पेट्रोल के मामले में और एआई का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में, इन 3 मामलों में अमेरिका अपने आप को नंबर 1 दुनिया का बनाए रखेगा। जो भी उनके प्रतिद्वंदियों को हथियार के मामले में फायदा देगा, पेट्रोल के मामले में फायदा देगा या एआई टेक्नोलॉजी के मामले में फायदा देगा, उस देश के साथ अमेरिका कुछ नहीं करेगा। रूस के साथ अमेरिका रूस पर हमला नहीं कर रहा है, अमेरिका चीन पर भी हमला नहीं कर रहा है। लेकिन चीन को जिस देश से फायदा हो रहा है
उसको वो टाइट कर रहा है। रूस को जिस जिस देश से फायदा हो रहा है उसको वो टाइट कर रहा है। और भारत इन दो मामलों में, हथियारों के मामले में भारत रशिया से हथियार खरीदता है, रशिया को फायदा होता है। अब ट्रम्प साहब इसमें इस पर आप आज नहीं तो कल भारत जो रूस से हथियार खरीदता है उस पर एक अलग टैरिफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारत जो रूस से हथियार खरीदता है उस पर ट्रम्प साहब ने टैरिफ नहीं लगाया है। वो एक कॉलम अभी खाली है, ध्यान में रखिएगा, वो कॉलम अभी खाली है, वो कॉलम भरना बाकी है। 75% हुआ है। क्या कहते हैं, 100% सेंचुरी मारने में अब ज्यादा देर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। सिद्धार्थ, आपके पास आती हूँ कि भारत हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसी कौन सी, अब फिर सवाल वही आता है, वही सवाल हम रोज रोज पूछते हैं अपने जितने भी इंटरनेशनल टॉपिक्स के सवालों में, कि भाई भारत आज हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है? भारत के पास एक समय था जब सीरियल्स के ऊपर डिपेंडेंस थी हमारी बाकी देशों पर, हम सब चीज पर बाकी देशों पर निर्भर रहते थे। आज हमारी निर्भरता कई चीजों में कम हो गई है, लेकिन आज हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। आखिर मामला क्या है? ये तो आज देश पूछेगा ना कि मोदी जी क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे? भाई आप रशिया से आप हमको तेल खरीदने के लिए रोक दोगे, आप ईरान से हमें तेल खरीदने के लिए रोक रहे हो, इसका मतलब कि क्या भारत को कहीं का छोड़ेंगे ही नहीं और मोदी जी चुपचाप झेल लेंगे जो होगा? जी, मेरे ख्याल से ये समस्या भारत की समस्या नहीं है, ये समस्या भाजपा की है और मोदी जी की समस्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी छवि जो है वो जो जितने ये बड़े हैं उससे ज्यादा बना दी। तो आपने गाइड फिल्म देखी होगी देवानंद की, उसमें वो जो भी था शुरुआत में जेब कतरा था, लेकिन अगर वो मंदिर में सन्यासी अपने आप को कहलवा लेता है तब फिर वो आप उसकी उस छवि में फिर फंस जाते हैं, और उसी छवि में फिर अंत में आपको शहीद भी हो गया था देवानंद उस पिक्चर में। तो मेरे ख्याल से ये जो मोदी जी ने अपने आप को, या बीजेपी के इकोसिस्टम ने अपने आप को विश्वगुरु कह दिया, तो लोग कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, लोग सुन रहा था। इन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हमने रशिया यूक्रेन वार रोक दी, तब तक ठीक था। वहां पर कोई दूसरा, उस जंगल में आप ही एक शेर थे, 56 इंच के थे, दूसरा कोई शेर नहीं था। अचानक जो ट्रंप आया, वो ट्रंप आए, वो शेर नहीं, वो तो शवा शेर हैं। और अमेरिका के साथ और ट्रंप साहब के साथ दिक्कत यह है कि ट्रंप साहब का सीधा मानना है कि वो विश्वगुरु हैं भी, और विश्वगुरु हैं करके वो जताएंगे भी, दोनों चीज वो करेंगे। तो अमेरिका को ट्रंप एक ऐसा टीचर मानते हैं जिसका काम ही है पूरे क्लास को ठीक रखना। बीजेपी का भी यही सिस्टम है, बीजेपी भी यही मानती है। किसी बीजेपी वाले को पूछिए, दुनिया भारत के किसी भी राजनीतिक दल को आप जाके पूछिए कि आपको सत्ता चाहिए भैया, तुम चुनाव जीतोगे, चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव जीतोगे किस लिए, चुनाव जीत के क्या करोगे? तो सारे राजनीतिक दल कहेंगे कि हम जनता की सेवा करेंगे। तरीका अलग हो सकता है, स्टालिन कहेंगे कि हम मिड डे मील देंगे, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हम फ्री बिजली देंगे, सिद्धरामैया कहेंगे कि हम महिलाओं को यात्रा करवाएंगे, ममता बनर्जी कुछ और कहेगी, लेकिन सब लोग यही कहेगा कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। किसी भी बीजेपी वाले को पूछिए कि तुमको सत्ता चाहिए, तुम पावर का क्या करोगे, तो बोलेगा फलाने को टाइट करना है, उधर बुलडोजर चलाना है, सबको टाइट करने का। मतलब बीजेपी ये समझती है कि वो ये देश एक क्लासरूम है, वो टीचर है और टीचर का काम है क्लासरूम को डंडा चला के सीधा रखना। वो अभी तक ये नहीं समझिए टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। यही चीज ट्रंप साहब भी समझे हुए हैं कि ट्रंप साहब अपने आप को मानते हैं कि ऐसा टीचर है जिसका काम ही है कि दुनिया नाम के पूरे क्लास को ठीक रखना है। लेकिन ट्रंप में थोड़ी सी एक इनोवेटिवनेस है, मतलब थोड़ा उनके अंदर एक लचीलापन है। वो भाजपा की तरह सिर्फ डंडा ही डंडा सबके ऊपर नहीं चलाते हैं। वो क्या करते हैं, एक टीचर है, वो देखता है कि अगर पढ़ाकू बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसको अलग दंड देता है, बदमाश बच्चा गड़बड़ करता है तो उसको अलग दंड देता है, किसी को प्यार से समझा देता है, किसी को डांट के, किसी को छड़ी चला देता है, किसी के माँ बाप को बुला लेता है। कुल मिलाकर रोज अलग अलग हथकंडे अपनाते रहता है वो टीचर, ताकि क्लासरूम में वो नंबर 1 है, क्लासरूम में बच्चों से ज्यादा टीचर की श्रेष्ठता साबित हो जाए। तो अमेरिका, ट्रंप जो है वो अमेरिका को विश्वगुरु मानते हैं, वो 3 भौतिक वस्तुओं पर, उसमें कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप है ही नहीं। वो इस दुनिया की 800 करोड़ जनता को, 8 अरब लोगों को कुछ नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का मतलब मटेरियल है, मटेरियल का मतलब 3 भौतिक वस्तुएं हैं। 3 भौतिक वस्तुएं क्या है? एक हथियार है, एक ऊर्जा है, एक हाईटेक है। तो जो भी देश अमेरिका को वर्तमान में टक्कर देने की स्थिति में किसी भी चीज में, उसके साथ अमेरिका खुद भी दूर रहेगा और दूसरों को भी दूर कर देगा। उदाहरण के लिए रूस, रक्षा के मामले में रूस के पास ऐसे ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए रूस के साथ क्या कर रहा है, अब रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका आज तक बीच में पड़ के उसको जबरदस्ती बंद नहीं करवा रहा है, केवल रूस को टैरिफ लगवा के, वो भी रूस के ऊपर नहीं लगवा रहे हैं, इंटरनेशनल आइसोलेशन कर रहा है, दूसरे लोगों को रूस से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी दूर हैं, रूस दूसरों को भी दूर कर रहे हैं। दूसरा, जो भी देश अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, अमेरिका उसकी घेराबंदी कर रहा है। अभी वो टक्कर दे नहीं रहा है रूस जैसा, लेकिन देने की अगर वो तैयारी कर रहा है, जैसे चीन जैसा,
हाईटेक के मामले में चीन, हमें पता है अमेरिका को वो टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका क्या करता है, चीन अगर हाईटेक में उसको टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, तो चीन के बगल में जो ताइवान स्ट्रेट है, उसमें अमेरिका ने अपने 7वां बेड़ा, जो उनके नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना का जो बेड़ा है, उसको ताइवान स्ट्रेट में लगा के परमानेंटली खड़ा कर दिया है। क्योंकि ताइवान से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उस पर अमेरिका की निर्भरता है, तो चीन की घेराबंदी कर रहा है। जो भी देश भविष्य में उसके साथ गड़बड़ कर सकता है, अमेरिका उसके साथ एक अलग नीति अपनाता है। उसके साथ कहता है कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे। उदाहरण के लिए भारत को कहता है कि तुम क्वाड में भी हमारे साथ रहो। कल गौर साहब आए, बोले कि प्रधानमंत्री से वो बाद में मिले, ध्यान में रखिएगा, वो भारत के प्रधानमंत्री से बाद में मिले, पहले हम भारत में उतरते ही घोषणा कर दिए कि हम तुमको पैक्स सिलिका में हम तुम्हारा मेंबरशिप बनाएंगे। अब उसके बाद प्रधानमंत्री से मिल रहा है, प्रधानमंत्री क्या बोले, पैक्स सिलिका में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपसे बिना पूछे उन्होंने इन्विटेशन दे दिया, और उसमें उन्होंने सार्वजनिक ये भी घोषणा कर दी कि आने वाले सालों में वो भारत की जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है, अमेरिका का राजदूत भारत की जनता के साथ कैसे सीधे संवाद करेगा? संवाद तो उसको सरकार के माध्यम से करना है। मतलब ये है कि वो अमेरिका ये करेगा कि जो भी उसको भौतिक वस्तुओं से हानि पहुंचाएगा, उसको वो दंडित करेगा। भौतिक वस्तुओं पर, जब भी ये 3 भौतिक वस्तुएं, एक हथियार, एक ऊर्जा, एक हाईटेक, मेरे ख्याल से भारत की सरकार अपने ही छवि की बंधक बन गई है। वो अपने आप को विश्व गुरु का जो डंका पीट रही थी, वो जंगल में अपने आप को जो शेर कह रही थी, ट्रंप साहब नाम के 1.25 शेर आ गए हैं। ये 56 इंच के शेर हैं, वो 156 इंच का शेर है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ करे क्या। तीसरा एक चाइना है, वो शेर अपने आप को बोलता नहीं है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा नाग है। वो ऐसा नाग है कि किसी भी शेर को डस लेता है तो वो शेर मर जाए। तो ये एक ऐसा एक 56 इंच का शेर, एक तरफ 156 इंच का ट्रंप का शेर फंस गया है, दूसरे तरफ चाइना नाम का नाग फंस गया है। अब ये शेर उस जंगल में भटक रहा है कि हम क्या करें तो क्या करें, बस यही तो समस्या है।